Today we are going to learn what are invertible matrices. Let's suppose we are given matrix A as 2, 3, 1, 2 and matrix B as 2, -3, -1, 2. Okay. Now we will be multiplying A into B. Okay. So what we are going to get 2, 3, 1, 2 into 2 -3 -1 2. We are simply going to multiply it. So we are going to get 2 2s are 4 plus -3 -6 plus 6 2 plus -2 and -3 plus 4. Correct. So the final answer will be 1 0 0 1. Right. Which can also be known as identity matrix. Right. अब हम एक और करके देखते हैं B into A. So B हमें दे रखा है 2 -3 -1 2 and A is given as 2 3 1 2 which is equals to 2 2s are 4 plus -3 ऐसे 3 2s are 6 plus -6 -1 into 2 -2 plus 2 into 1 2 -3 plus 2 2s are 4. Correct. So the final matrix will be 4 -3 will be 1 0 0 1. Now this can also be written as identity matrix. As you can see AB की जो वैल्यू है वो BA की वैल्यू के बराबर है और वो दोनों किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. That means AB BA AB is equals to BA is equals to I. करेक्ट. सो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होके 1 आता है, जैसे हम बोलते हैं 4 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1. इसका मतलब जो 1/4 है वो 4 का इन्वर्स है. ऐसे ही 1/4 का इन्वर्स 4 है. सिमिलरली 4 का इन्वर्स क्या है? 1/4. तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होके हमेशा आई के बराबर आ रही है तो जो बी मैट्रिक्स है वो इनवर्स है ऑफ मैट्रिक्स ए. और ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं? जो ए मैट्रिक्स है वो इनवर्स है बी मैट्रिक्स का. करेक्ट. तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स और ऊपर आप कैसे लिखते हो? बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स. जब किसी भी दो मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को तो उसका आंसर अगर 1 आता है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इनवर्स. करेक्ट. अब ये सिर्फ पॉसिबल तभी है जब हमारा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो. स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या एक कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ रो है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम का. करेक्ट. सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है. अब इसका ना एक प्रॉपर्टी है दैट इज इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे? जब हमें पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स इनवर्स उसका पॉसिबल होता है तो उसका मतलब होता है कि ए बी मल्टीप्लाई जब होगा अपने ही इनवर्स से तो उसका आंसर क्या आएगा? 1. करेक्ट. अगर अब मैं दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स यहाँ पे भी और ए इनवर्स यहाँ पे भी, तो आपके पास क्या आएगा? ए बी का होल इनवर्स यहाँ पे आई. करेक्ट. अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेट में हम लोग ए इनवर्स और ए को एक साथ रख देते हैं, बी अलग रह गया और ए बी का होल इनवर्स तो वैसे के वैसे ही रह गया. और यहाँ पे जब कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो क्या देती है हमें? मैट्रिक्स इटसेल्फ. राइट. अब आप क्या बता सकते हो मुझे? जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आई. करेक्ट. तो आप यहाँ पर इस चीज को हटा के क्या लिख सकते हो? आई इंटू बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स. करेक्ट. अब आप क्या करोगे? जब कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है मैट्रिक्स इटसेल्फ और ए बी का होल इनवर्स तो वैसे ही आएगा और यहाँ पे आएगा ए इनवर्स. पूरी इक्वेशन को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड. एक बार पहले किससे करा था? ए इनवर्स से. अब किससे कर रहे हो? बी इनवर्स से. तो बी इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए
इनवर्स, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब मैट्रिक्स जब दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, इनवर्स और द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो हमारे पास आंसर आता है आई ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और जब कोई भी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है द मैट्रिक्स इटसेल्फ। So now we can say that this is proof. Got it? Now question number 1 of exercise 3.4. Matrices A and B will be inverse of each other. कब? जब दोनों मल्टीप्लाई होकर बराबर होकर किसके बराबर आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। आंसर क्या है हमारा, डी। सो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 23। हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ये बनेगा, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि पी एन, पूरा ये स्टेटमेंट हम पी एन लेट कर लेते हैं कि इफ ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देन ए एन जो है वो हमारा बराबर होगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा, राइट। ये हमने लेट कर लिया कि अगर ए इसके बराबर होगा तो ए की पावर एन भी इसके बराबर होगी, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि हम p का जो हमें दे रखा है पूरा स्टेटमेंट, उसमें n की वैल्यू 1 पुट करके देख। सो p1 विल बी इक्वल टू if a is equals to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then e की पावर n क्या रख रहे हो अब आप 1, तो हर जगह n के अब आप 1 लिखोगे। so therefore cos theta minus sin theta sin theta cos theta, got it। अब हमें समझ में आ गया कि ये तो ट्रू है जब n 1 के बराबर है। अब हम लेट कर लेते हैं कि जब n k के बराबर होगा तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगी। सो देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इफ p कि हमने n की जगह k रख दिया है तो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन a की जगह आप क्या रखोगे, k इज इक्वल्स टू कॉस k थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, राइट। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर हम n की जगह k+1 रखेंगे तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगी, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, a k+1 राइट इज इक्वल्स टू, अब आप एक n की जगह क्या रख रहे हो, k+1, तो हर जगह जहां भी n है उसको काट के k+1 कर दोगे, आपके पास आएगा। अब आपने लिखा है a k+1, एक्सपोनेंशियल्स में क्या होगा फिर a इंटू a की पावर k इंटू a, राइट। a की पावर k की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, ये दी, तो हम यही लिख देंगे सेम, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, राइट। और अब a क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आपने बस दोनों की वैल्यू रखी है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, सबसे पहले कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, नेक्स्ट विल बी माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा मल्टीप्लाई में माइनस साइन थीटा, और लास्ट आपका आएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन कॉस थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, जब दोनों कॉस होते हैं और दोनों साइन सेम सेम होते हैं तो ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की, राइट। अब जब एक साइन और एक कॉस है तो ये आइडेंटिटी किसकी है, साइन ए प्लस बी की, राइट। इसमें माइनस हम बाहर ही रख लेते हैं, तो माइनस बाहर रखेंगे तो इसका मतलब पूरे में साइंस
और कॉस एक साथ है, फिर साइन और एक कॉस एक साथ है, और दोनों से जब मैंने माइनस बाहर ले लिया है तो मेरा बीच में साइन पॉजिटिव ही बचेगा, तो बीच में तो पॉजिटिव आएगा और साइन आएगा और के थीटा थीटा, राइट। और लास्ट आपका क्या बनेगा, जब दोनों साइन इकट्ठे हैं और दोनों कॉस इकट्ठे हैं तो आप इसका आंसर बनाओगे कॉस थीटा प्लस के थीटा, राइट। अब हम दोनों में से थीटा कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट्स में से, तो हमारे पास आंसर आएगा कॉस के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा, राइट। और ये आपका आंसर प्रूफ हो गया है, क्योंकि ये भी ट्रू है। अगर मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगी तो हमारे पास आंसर यही आएगा। Therefore, जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दे रखी थी वो सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे ट्रू होल्ड होती है। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 24। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज, राइट। देन टू शो इज AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब AB बराबर है AB के ट्रांसपोज के, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन इस पे क्या रख दी उन लोगों ने कि AB बराबर है BA के, करेक्ट। अब नाउ विल स्टार्ट प्रूविंग। हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लेके देख लेते हैं। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए बी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा ए बी के, करेक्ट। जब ए बी का होल ट्रांसपोज जो है, जब हम आइडेंटिटी खोलते थे तो क्या लिखते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, याद है। और हमें ये पता है कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, और ए ट्रांसपोज ए के। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं बी और ए, करेक्ट। अब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो ए बी के भी बराबर है और वो बी ए के भी बराबर है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं बी ए इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। और हम उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और क्या हो सकता है कि हम ये लेके चले और हम इस पर पहुंच जाए। कैसे करेंगे, और एक और मेथड है इसका प्रूफ करने का, कि हम लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तो हो गई। और जब ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, बी ए के बराबर हो जाएंगे। और हमने ऊपर लिखा ही था कि जो बी ए है वो बराबर किसके है, ए बी के, तो इसका मतलब ये ए बी के भी बराबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, hence AB is a symmetric matrix. एग्जाम्पल नंबर 25। लेट A मैट्रिक्स दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। हमें D मैट्रिक्स निकालना है अगर CD माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, हमें वही लिखेंगे हम 0, राइट। अब C मैट्रिक्स हमें दे रखा था 2 5 3 8, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी मैट्रिक्स से, माइनस ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2 -1 3 4, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमें दे रखा था 5 2 7 4, ये बराबर किसके आना चाहिए, 0 के, करेक्ट। अब हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले कि ये जो डी मैट्रिक्स है ये क्या ऑर्डर का हो। अगर हमें दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाने हैं तो इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज के होने चाहिए। बट हमें इसकी रोज तो पता चल गई कि रोज होनी चाहिए 2, राइट। पर कॉलम कितने होने चाहिए। जब अगर हमें इस फंक्शन को पॉसिबल करना है तो ये जो सॉल्यूशन में आंसर आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसका मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आएगा 2/2 का, तो इसका भी सॉल्यूशन आना चाहिए 2/2। तो जब 2/2 का मैट्रिक्स 2/n से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कट हो जाएगा, तो 2 into n किसके बराबर आना चाहिए, 2 into 2 के। सो देयरफॉर हमारा जो डी मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए। गॉट इट। नाउ मूविंग फर्दर हम क्या कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 5 3 8 और डी मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं x y z a, ओके, माइनस। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10 प्लस -7, 2 2 4 प्लस -4, 3 5 15 प्लस 7 4 28 and 3 2 6 plus 4 4 16।
इज इक्वल्स टू 0। अब 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 0, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? 2x प्लस 5z, 2y प्लस 5a, 3x प्लस 8z, 3y प्लस 8a, राइट। ये माइनस होगा, 10 माइनस 7 3, 0, 43 एंड 22। अब हम इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमारा बचेगा 2x प्लस 5z, 2y प्लस 5a, 3x प्लस 8z, 3y प्लस 8a इज इक्वल्स टू, जब ये मैट्रिक्स 0 में ऐड होगा तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स ही बचेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस होता है तो वो तो नंबर खुद ही आता है ना। अब जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी बराबर होंगी। सो देयरफॉर 2x प्लस 5z इज इक्वल्स टू 3 और 2y प्लस 5a इज इक्वल्स टू 0, राइट। ऐसे ही 3x प्लस 8z इज इक्वल्स टू 43 एंड 3y प्लस 8a इज इक्वल्स टू 22। अब हमें ये चार इक्वेशन पता है और हमें चार चीजों की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर हम इन सबको लेट कर लेते हैं 1 2 3 4, राइट। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x एंड z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x बाय 5, राइट। अब ये z की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो 3x प्लस 8z और z की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3 माइनस 2x बाय 5 इज इक्वल्स टू 43। 3x प्लस 8 खोल देते हैं, अब क्या आएगा हमारे पास? 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 2 ज़ा 16x बाय 5 इज इक्वल्स टू 43। 5 पूरा कॉमन एलसीएम लेंगे तो 5 3 ज़ा 15x प्लस 24 माइनस 16x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 43 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 16 माइनस x और 24 तो ऐसे ही आएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 43। देयरफॉर 24 माइनस x इज इक्वल्स टू 43 इंटू 5 215। नाउ x हम इधर ले आते हैं और ये उधर ले जाते हैं तो 24 माइनस 215, तो x की वैल्यू आपकी आएगी -191, राइट। हम इसको मार्क कर लेते हैं, x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, राइट। अब हम इसी x की वैल्यू को इसमें पुट करके z की वैल्यू निकाल लेंगे। सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5, so therefore z is equals to 3 minus 2 times of -191 divided by 5. So z is equals to 3 minus 382 by 5. Z is equals to 385 by 5. तो z is equals to 77। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब आप y और a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो हमारे पास दो इक्वेशन क्या दे रखी थी? ये दोनों, राइट, ये हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दे रखी थी। सो हम क्या कर सकते हैं? पहले एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 2y प्लस 5a इज इक्वल्स टू 0, 5a इज इक्वल्स टू माइनस 2y, a इज इक्वल्स टू माइनस 2y बाय 5, राइट। इसको हम 6 मान लेते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, right? So we are going to get 3y plus 8 times of a. a की वैल्यू हमने निकाली है अभी minus 2y by 5 is equals to 22. Correct. So 3y plus 8 2 is 16y upon 5 is equals to 22. 5 हम LCM ले लेंगे तो 15y minus 16y by 5 is equals to 22 minus y is equals to 110, right? Or y is equals to minus 110. Now simply we will put the value of y in equation 6. So a is equals to minus 2 times of y divided by 5. A is equals to 220 divided by 5 which is equals to 44. अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई।
तो हमने डी को अज्यूम क्या करा था, हमने डी को अज्यूम करा था ये, राइट। अब हमने सबकी वैल्यू निकालनी है तो हम डी को लिख सकते हैं, ए हमारा है 44, y हमारा है -110, x है हमारा -191 और z की वैल्यू हमने निकाली थी 77। तो ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है।